रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जजेस के एहतसाब के सिलसिले में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, और इस इजलास में जजेस के खिलाफ जो 74 शिकायत का जायज़ा लिया गया है। काउंसिल की इस कार्रवाई का जो अहवाल है कि आज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस प्रोसीडिंग में क्या फ़ैसले किए गए हैं, कौन से फ़ैसले मुतफ़िका थे और कौन से फ़ैसलों से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो अरकान थे उनकी तरफ से इख्तलाफ सामने आया है। तो इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाजरीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने। लेकिन नाजरीन, जुडिशल काउंसिल का एक नहीं, जुडिशल काउंसिल के दो अलग अलग इजलास हुए हैं। जो नाज़रीन पहला इजलास हुआ है उसकी कंपोजिशन कुछ और थी, जो दूसरा इजलास हुआ है उसकी कंपोजिशन कुछ और थी, यानी मुख्तलिफ थी। दोनों इजलासों की जो कंपोजिशन थी अरकान की, वो दोनों इजलासों में मुख्तलिफ थी। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को निकाल के जो बाकी जजेस के खिलाफ शिकायत थी, जिनकी तादाद 67 बताई गई, 67, उस पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन थी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे। ये दोनों जज साहबान वीडियो लिंक के जरिए काउंसिल की कार्रवाई में शरीक हुए। जबकि जस्टिस आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अतीक शाह साहब पेशावर हाई कोर्ट के अपने जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इस इजलास में शरीक हुए। अब इस इजलास में दो चीज़ें जो है वो फाइनल की गई। एक तो जो कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी में कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो मसवदा वहाँ पे अप्रूव हुआ था, उसे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन तरमीम के ऊपर गौर व खौज किया गया और कुछ तरमीम के साथ उन्हीं अमेंडमेंट्स को, जिस पर कुछ हमारे साथी एतराज़ उठा रहे थे कि शायद जजेस को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई नई तरमीम कोड ऑफ कंडक्ट में लाई जा रही हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां कांट छांट करके वही वाली तरमीम कोड ऑफ कंडक्ट में जो अमेंडमेंट्स थी उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी मंजूर कर लिया है। अब उसको गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद इसी इजलास में जो 67 शिकायत थी जजेस के खिलाफ, उनमें से 65 शिकायत को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, यानी उन्हें दाखिले दफ्तर कर दिया गया है और बाकी नाज़रीन दो बची। ये जो नाज़रीन 67 शिकायत हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो चारों हाई कोर्ट्स हैं सुप्रीम अपना पाकिस्तान की, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, ये उनके खिलाफ 67 शिकायत थी। तो 65 शिकायत तो आज काउंसिल ने उनको फारिग कर दिया, दाखिले दफ्तर कर दिया। एक शिकायत पे कार्रवाई बढ़ाने का फैसला मौखर कर दिया गया कि फिलहाल इस पर जो कार्रवाई है इसको रोक देते हैं, इस पे कार्रवाई को डेफर कर देते हैं। लेकिन चारों हाई कोर्ट्स, सूबों की और सुप्रीम कोर्ट को शामिल करके किसी एक जज के खिलाफ कोई शिकायत थी जिस पर कार्रवाई अक्सरियती राय के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब उस जज का नाम, चूंकि जब तक वो जज खुद कंसेंट ना दे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस जज का नाम पब्लिक नहीं कर सकती। हाँ, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज साहब के खिलाफ कार्रवाई आगे चल के ड्रॉप हो जाती है, जज साहब के खिलाफ केस लगाए गए इल्जाम साबित नहीं होते, तो जज साहब की कंसेंट लेके फिर उनका नाम भी पब्लिक किया जाएगा कि फलां जज, फलां हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो कंप्लेंट आई थी वो साबित ना होने पे उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उस कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन जो दूसरा इजलास हुआ है वो नाज़रीन इजलास हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया, तो नाज़रीन उस इजलास में सरफराज डोगर साहब काउंसिल से निकल गए और जस्टिस अतीक शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए। अब ये जो इजलास हुआ है, एसजेसी की जो कार्रवाई हुई है, इसमें मजमूई तौर पर 7 शिकायत का जायजा लिया गया और 7 में से जो 5 शिकायत थी उनको दाखिले दफ्तर कर दिया गया, यानी उनमें कोई मवाद नहीं था। जिन हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स थी उसमें कोई मवाद, कोई सब्सटेंस नहीं होगा,
ठोस शवाहिद नहीं होंगे, इस बुनियाद पर उनको खारिज कर दिया गया। लेकिन 2 जजेस के खिलाफ, हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया है, लेकिन यह मुत्तफिक का फैसला नहीं है। यह कसरत राय के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है, जो शिकायत उनके खिलाफ फाइल हुई थी। अब इन 2 जजेस का नाम भी नहीं बताया गया, लेकिन जो इख्तलाफ सामने आया है कि कसरत राय से यह फैसला हुआ है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की हद तक अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई इख्तलाफ करने वाले जजेस हो सकते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ क्यों कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, यह इनके खिलाफ केस बनता नहीं, इनके खिलाफ शिकायत जो है उसमें ठोस शवाहिद नहीं है, तो अंदाजा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो सकते हैं। और अक्टूबर नाज़रीन 2024 से लेकर अब तक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी तरफ से कोई 155 एप्लीकेशंस डिसाइड की गई हैं, शिकायत को डिसाइड किया गया है, और 87 शिकायत और भी हैं जजेस के खिलाफ, लेकिन वो इब्तदाई स्टेज पे हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अप्रूव हुआ है वो भी पब्लिक कर दिए गए हैं। उसका भी जायजा लेके उसको पढ़ने के बाद उसकी डिटेल फिर किसी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने भारत और अफगानिस्तान को तो पैगाम दिया, लेकिन गैर मुल्की सुफरा को भी बड़ा अहम पैगाम पाकिस्तान ने आज दिया है। आप जानते हैं कि आज काकोल मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब थी। अब इस तकरीब में नाजरीन उन ममालिक के सुफरा भी मौजूद थे जिन ममालिक के कैडेट्स ने काकोल एकेडमी में पासिंग मतलब पास किया है, जो भी उनकी एजुकेशन थी, जो ट्रेनिंग थी, उसको उन्होंने पास किया है, तो उन ममालिक के सुफरा भी मौजूद थे। वो ममालिक कौन से थे नाजरीन, आपको मैं बता देता हूँ। उनमें नाजरीन ये नाम है, जिस श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इराक है, माली, मालदीव, नाइजेरिया, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन। लेकिन इन ममालिक के अलावा भी इनके तो कैडेट्स हैं ना, जो कि काकोल अकेडमी से, मिलिट्री अकेडमी से पासिंग आउट की पास हुए हैं और उनकी पासिंग आउट की तकरीब थी। इसके अलावा भी और सुफरा भी इस तकरीब में मौजूद थे। और इस तकरीब से राज़ी खिताब करते हुए एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भारत को वार्न कर दिया है, उनको जो पैगाम दिया है मोदी सरकार को कि जो न्यूक्लियर इन्वायरमेंट है, यानी दोनों जो ममालिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखते हैं, इस न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों जो ममालिक हैं उनमें जंग की गुंजाइश नहीं है। यानी यहाँ पे एक पैगाम ये दिया गया है कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है, एक मुल्क की तरफ से अगर इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाता है, तो डेफिनेटली दूसरा मुल्क भी इस्तेमाल करेगा। तो जब दोनों ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं तो जंग की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वैसे आसिम मुनीर साहब ने अपनी तकरीर में यह भी वाज़ेह किया कि आगाज़ तो हमारे खिलाफ दुश्मन करेगा, ऐसी कोई भी जंग जिसका आगाज़ हमारे दुश्मन ने किया, आसिम मुनीर साहब ने कहा, फील्ड मार्शल ने कहा कि उस जंग का इख्तिताम जो है वो फिर पाकिस्तान करेगा। और भारत को वाज़ेह तौर पे जवाब दिया गया कि अगर दोबारा भारत ने जारियत की, पाकिस्तान से हमला किया, कि जो हमला किया तो फिर जो तवक्कुआत भारत की हैं उस हमले पे जो पाकिस्तान जवाब देगा, उन तवक्कुआत से भर के बढ़कर और तबाहकुन पाकिस्तान जवाब देगा। और जब भारत को एक जोम है जोग्राफियाती वसत का, वो जोम जो है वो भी पाकिस्तान जब जवाब देगा, उस जोम को भी पाकिस्तान चकनाचूर कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज के जो वेपन्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये तो नाज़रीन इंडिया की हद तक बात होगी। और जो एपिसोड तालिबान का है, आज दोहा में, कतर में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के। ख्वाजा आसिफ साहब क्लियर हो चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए गए हैं। हमारे कौमी सलामती के जो मशीर हैं DGISI आसिम मलिक साहब गए हैं, और अफगानिस्तान से उनके जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला याकूब वो हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं, वो शरीक हुए हैं। अब ये मुज़ाकरात दोहा कतर में चल रहे हैं। लेकिन अपने इस खिताब में आसिम मुनीर साहब ने अफगानिस्तान को भी पैगाम दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी सलामती पे, खुद मुख्तारी पे किसी किस्म का समझौता और अवाम के मफाद पर भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और साथ में आसिम मुनीर साहब ने अफगानिस्तान को पैगाम दिया कि वो प्रॉक्सीज, भारत की वो प्रॉक्सीज जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में आके दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, अफगानिस्तान उनको लगाम डाले।
اب یہ لگام ڈالنے والی جو بات ہے یہی پاکستان کا پرائم افغانستان سے مطالبہ ہے۔ ویسے ناظرین، پاکستان نے اب پالیسی اپنی واضح کر لی ہے کہ جو بھی پاکستان کے خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچائے گا، پاکستان کے جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرے گا، سرحدوں کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا جو ادھار ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا حساب پاکستان اپنے حساب سے، اپنی کیلکولیشن کے اعتبار سے اس ادھار کو چکتا کیا جائے گا۔ اور اب یہ بھی جو ایک سوچ ہوا کرتی تھی اچھے طالبان والی، برے طالبان والی، حکومتی منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ جو سوچ تھی اچھے اور برے طالبان والی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب طالبان ہیں وہ اچھے اور برے نہیں ہیں، بس ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی طالبان کے خلاف۔ اس کے علاوہ ناظرین، بنو میں سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن کیا ہے، جس میں فتنۃ الخوارج کا ایک سرگنا طارق کھچی، جو کہ بھٹا خوری کو بھی لیڈ کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، اور جو در اندازی ہوتی تھی افغانستان سے پاکستان کی طرف جو شر پسند دہشت گرد فتنۃ الخوارج کے کرندے پاکستان میں داخل ہوتے تھے، ان کا سہولت کار بھی تھا۔ تو طارق کھچی سمیت 2 فتنۃ الخوارج کے کرندوں کو افواج پاکستان نے، سیکیورٹی فورسز نے جہنم حاصل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خاور مانیکا، اب خاور مانیکا صاحب آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سابق ہسبینڈ ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ نے ان سے ڈیورس لے کے بانی تحریک انصاف عمران خان سے شادی کر لی تھی۔ اب ایک کیس چلا تھا عدت نکاح، عدت کے نکاح کا کیس چلا تھا۔ اس میں فرسٹ راؤنڈ میں تو عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو کنوکٹ کر دیا تھا، لیکن ایپلیٹ فورم پہ جا کے وہ جو فیصلہ تھا عدت نکاح کا، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تھا، جس پر خاور مانیکا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے وہ تو خاور مانیکا کی پینڈنگ پڑی ہے، لیکن اس اپیل سے پہلے جب خاور مانیکا اس عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف اپنے دعوے کو پرسو کر رہے تھے، یعنی اس میں اپنے کیسز کو چلا رہے تھے، عدالتوں میں اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے تھے، تو عمران خان صاحب کا جو لائر فورم ہے، لائر جو ونگ ہے، ان کی طرف سے خاور مانیکا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس پر الگ سے ایک مقدمہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف درج ہوا تھا۔ اب اس میں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو 4 ملزمان تھے، نعیم حیدر پنجوتا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی جاز بھٹو صاحب، ان کی ضمانتیں ہو چکی تھیں، لیکن ضمانتوں کے باوجود یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ تو پیش نہ ہونے پہ جو خاور مانیکا پر تشدد کا جو کیس ہے، اس میں عدالت نے اب پی ٹی آئی کے ان 4 وکلاء رہنماؤں کو، عمران خان کے ان 4 وکلاء کھلاڑیوں کو، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں، اور پولیس کو انہیں اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارے آج کے ویڈیو لاگ کی جو خبریں تھیں، ان کی تفصیلات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔